थैंक्स श्रीदा, धन्यवाद। अभी शुरू करते हैं। मेरा नाम लोकेश है, मैं एल्गोमोजो से एल्गोमोजो में काम कर रहा हूँ। सबको नमस्कार। अ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। मैं बैंगलोर की रहने वाला हूँ। अ, उसमें कुछ गलती हुआ तो क्षमा कर देना प्लीज़। मैं कोशिश तो पूरा करूँगा हिंदी में पूरा सेशन लेने के लिए। अ, कुछ गलती हो गया तो क्षमा कर देना प्लीज। आपका कुछ क्वेश्चंस है तो आप इधर मैसेज टाइप कर सकते हैं इंग्लिश में प्लीज। अगर लास्ट में क्यू एंड ए सेशन है, सब आप उसमें उस टाइम पे आप बात भी कर सकते हैं, मैं इनेबल कर देता हूँ। इन द मिडिल किसी को कुछ बोलना है तो टाइप कर दीजिए मैसेज, हम बात करेंगे। चैट नहीं, बात करेंगे। नॉट कुछ परवाह नहीं है। ठीक है। अभी डेमो के लिए हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी एक हमारा एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। उस ज्यादा टाइम प्रेजेंटेशन में नहीं, इसमें करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस में करेंगे, प्लेटफॉर्म देखने में करेंगे। कुछ सो दैट आपको क्या फीचर्स मिलने वाला है वो सब पता चल जाएगा। ये हाँ, एल्गोमोजो प्लेटफॉर्म ऐसी है। ये आपको आपका ट्रेड जो भी सिग्नल्स आता है आपका चार्टिंग टूल से, वो वो सिग्नल्स लेके आपका ब्रोकर टर्मिनल में ऑर्डर प्लेस करने के लिए मदद करता है। आपको एक बार सेटअप कर दिया तो जो भी सिग्नल्स आएगा आपका चैटिंग प्लेटफॉर्म से, वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रोकर अकाउंट में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। वो मदद करने के लिए हम ये प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है। ये प्लेटफॉर्म तो सबको यूज करने में इजी है और सबको इसमें वैल्यू दिखेगा। बहुत आसान है यूज करने के लिए और कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है। आपको कोडिंग कुछ जानना नहीं चाहिए। सिर्फ आपके पास सिग्नल जनरेट करने का चार्टिंग टूल होना चाहिए और एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। वो है तो आप यूज कर सकते हैं। यानी आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या आप बिगिनर हो, चिंता नहीं है। आपको ये प्लेटफॉर्म यूज करने में कुछ दिक्कत नहीं आएगा। ये बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म बनाया है हम। आप देख लेंगे आज कितना आसान है ये प्लेटफॉर्म यूज करने में। बहुत बहुत सिंपल है। आज का एजेंडा है एक इंट्रोडक्शन है एल्गोमोजो प्लेटफॉर्म का और उसका फीचर्स का। उसके बाद देखते हैं ट्रेडिंग व्यू में कैसे इंटीग्रेट करेंगे और एमी ब्रोकर में कैसे इंटीग्रेट करेंगे। और आगे हम क्या नया फीचर्स लेके आ रहे हैं वो भी आपको बता देंगे। और एल्गोमोजो का सपोर्ट कैसा है आपको ट्रेडिंग में मदद करने में, वो भी बता देंगे। और लास्ट में है क्यू एंड ए सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ये आज का प्रोग्राम है। आजकल तो सबको ये चाहिए होता है आपका ऑर्डर्स को ऑटोमेट कर दिया जाए, मैनुअल इंटरवेंशन ना हो जाए। क्योंकि ऑर्डर्स जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए, कुछ डिले नहीं होगा, तब तो आपका स्लिपेजेस नहीं होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। इसीलिए सब चाहते हैं कि आप आपका सिग्नल्स ऑटोमेट कर दें। और बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आपको पीसी के सामने बैठने का नहीं रहता है। आप बिजी रहते हैं, ऑफिस में रहता है, नहीं तो कुछ काम रहता है आपका। ट्रेड्स लेने का चिंता सिस्टम को छोड़ दीजिए। वो सिस्टम आपका सिग्नल्स आते ही ऑर्डर्स प्लेस कर देगा, उतना आसान है। इसीलिए सब ऑटोमेट करने के लिए चाह रहे हैं। अभी देखते हैं कि एल्गोमोजो यूज करके कैसे ऑटोमेट करेंगे। हमारा प्लेटफॉर्म है, ये वेब बेस्ड है, हमारा कुछ ऐप नहीं है। आपके पास पीसी हो, मोबाइल हो, आप एक वेब ब्राउजर खोल के हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। अ, आपका जो भी
ट्रेडिंग सिग्नल्स आएगा, वो ऑटोमेट करने में ये अल्गोमोजो मदद करेंगे। ये हम अभी अल्गोमोजो तो ट्रेडिंग व्यू के साथ इंटीग्रेटेड है, एमीब्रोकर, MT4, चार्टिंग, निंजा ट्रेडर, गूगल शीट, क्रोम एक्सटेंशन, एक्सेल, पाइथन, ये सब का सब टूल्स यूज करके आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। इसीलिए ये सब हम इंटीग्रेट किया है। और आप खुद कोडर है तो हमारा एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है अवेलेबल, और आप वो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन लेके आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं, और खुद का प्रोग्राम बना के आप ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी कोड चाहिए, मॉड्यूल्स चाहिए, वो सब हम हमारा वेबसाइट से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ये अल्गोमोजो का एक्सपीरियंस ये है कि आपका ट्रेड्स को जितना जल्दी, जितना सिंपल सी, जितना यूजर फ्रेंडली हो, वो आपको यूज करने में आसान हो जाएगा, वैसे बनाया है हमने। पहले देख लेते हैं एल्गोमोटो का क्या फीचर्स है। मेन के फीचर्स ये बोलते हैं, आपका ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन का आप खुद मैनेज कर सकते हैं। आपका ऑर्डर मैनेजमेंट है, वो सब आप ही बना सकते हैं। हाँ, किसी का मदद नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ सिंपल सी लॉगिन करके आपका जो भी ऑर्डर मैनेजमेंट है, वो सब आप हमारा वेबसाइट से कर सकते हैं। आप जो इक्विटी में ट्रेड करना है, तो फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, तो ऑप्शंस में ट्रेड करना है, सबके लिए हमारे पास फैसिलिटी है। और आप ऑप्शंस ट्रेडर है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी है भी है कि एटीएम चूज करना है, नहीं तो आईटीएम करना है, ओटीएम करना है, नहीं तो स्पेसिफिक ऑप्शन स्ट्राइक आपको ट्रेड करना है जो दिन में, वो भी कर सकते हैं। और आईटीएम ओटीएम में आपको 20 स्ट्राइक्स मिल जाएगा, जो भी आपको आपको यूज करना है। आईटीएम 1, आईटीएम 5, नहीं तो ओटीएम 5, ओटीएम फार, ओटीएम, वो सब आप खुद सेलेक्ट करके आप आपका ट्रेड का सेटअप करके सिग्नल्स के लिए ऑटोमेट कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म में ये भी है कि ऑप्शन टाइप्स में है, आप ऑप्शन बायर है तो फैसिलिटी डेफिनेटली है आपको। आप ऑप्शन सेलर है तो वो भी कर सकते हैं हमारा प्लेटफॉर्म में। और अगर आप हेज करना है तो बाइंग से, नहीं तो सेलिंग में, वो भी कर सकता है, वो भी फैसिलिटीज दिया है। ये सब ड्रॉप डाउन्स है हमारा वेबसाइट में। आप खुद आपका ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। बहुत आसान है, वो भी देख लेते हैं कैसे करने का आगे। और अगर आप बहुत लार्ज, ज्यादा से ज्यादा लॉट्स ट्रेड कर रहे हैं तो स्प्लिट करने का चिंता नहीं करने का है। हमारा सिस्टम खुद मैनेज कर देगा। फ्रीज क्वांटिटी क्या है उसके ऊपर आपका लॉट साइज है तो वो खुद लॉट्स को स्प्लिट करके मल्टीपल ऑर्डर्स अपने आप प्लेस कर देगा ऑटोमेटिकली। आपको ऑर्डर स्प्लिट करने का चिंता नहीं होगा। और रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस कर सकते हैं। टारगेट ये दोनों पॉइंट्स में कर सकते हैं, नहीं तो परसेंटेज में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक प्रीमियम ले लिया 100 रुपीज का, और आपका टारगेट है 10 पॉइंट्स, आप 10 पॉइंट्स सेट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट्स, वो भी कर सकते हैं। जब भी आपका प्रीमियम 110 हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रेड से बाहर आ जाएगा। नहीं तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 90 पॉइंट्स के लिए आ गया तो प्रीमियम, वो ट्रेड क्लोज हो जाएगा और ट्रेड खत्म हो जाएगा आपको। फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो वैसे ही कर सकते हैं, नहीं तो परसेंटेज में डाल सकते हैं, नहीं तो पॉइंट्स में डाल सकते हैं। उसी का हिसाब से वो स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन होते ही, अचीव होते ही वो ट्रेड खत्म हो जाएगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि आपको स्टार्ट टाइम और एंड टाइम सिग्नल्स का जब ट्रेड करना है दिन में, वो भी सेट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में। और स्क्वायर ऑफ आप जल्दी करना है तो 3 बजे से पहले, 2 बजे करना है, 1 बजे करना है, जो भी आपका रूल्स है उसी के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अ, वो टाइम पे वो इंट्राडे ट्रेड्स, नहीं तो सिग्नल जनरेशन, सिग्नल एग्जीक्यूशन, वो सब आप जो टाइम सेट किया है उसी का हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। और रोल ओवर ऑप्शंस भी दिया है आपको। इसमें है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
रोल ओवर ऑप्शन में आपको एक बार आप सेटिंग कर दिया तो हर बार हर एक्सपायरी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिस्टम अपने आप रोल ओवर कर देगा। अगर जो एक ट्रेड चल रहा है था बैंक निफ्टी का वेडनेसडे को, वो एक्सपायरी है, आप 2 बजे से एक्सपायरी रोल सेटअप किया है, तो वो 2 बजे को आपका जो भी ऑर्डर चल रहा है उसको क्लोज करके नया ऑर्डर नेक्स्ट वीक का ले लेगा। वैसा है। पर वो जो भी वो वीकली हो, मंथली हो, जो भी आप सेटिंग करेंगे, ऑप्शंस क्या-क्या है वो आप हमारा वेबसाइट में देख लेंगे आज। उसका हिसाब से वो रोल ओवर भी हो जाएगा। आप बिगेस्ट एडवांटेज और एक है कि आपको पेपर ट्रेड मिल जाएगा हमारे वेबसाइट में। आपका जो भी स्ट्रेटजी है और क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, एग्जीक्यूट कैसे हो रहे हैं, वो सब देखने के लिए आप पेपर ट्रेड चूज कर सकते हैं। आपको पेपर ट्रेड में सब आपका हिसाब से चल रहा है, तो उसके बाद आप लाइव ट्रेड इनेबल कर सकते हैं। तब तक के लिए आप पेपर ट्रेड यूज करते रहिए और देख लीजिए आपका सिस्टम कैसे चल रहा है, आपका जो भी प्लान बनाया है उसका हिसाब से चल रहा है, नहीं तो मॉडिफिकेशन चाहिए वो मॉडिफाई कर दीजिए, उसके बाद फिर से पेपर ट्रेड चेक कर लीजिए। वो सब आपका प्रोसेस के हिसाब से चल रहा है, तो आप लाइव ट्रेड कर सकते हैं। वो लाइव ट्रेड पेपर ट्रेड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देने का, ये बंडल्ड है हमारा वेबसाइट में। और ये थोड़ा 5 रूल्स बनाया है, ये रूल्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा, ये क्या है रूल्स बोल के। ये मार्केट में जो भी लोग जिस तरह ट्रेड सिग्नल्स ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाते हैं, उसका हिसाब से 5 रूल्स बनाया है। ये कैसे काम करते हैं वो भी बाद में देख लेते हैं। और आपको मल्टीपल ऑर्डर्स मल्टीपल लेग्स का ऑर्डर ट्रेड करना है, तो यानी कि स्ट्रैडल्स स्ट्रैंगल्स बटरफ्लाईज आयरन कॉन्डर सिंथेटिक फ्यूचर जो भी है आपको करना है, तो जितना भी लेग्स हो उसको आप सेपरेटली क्रिएट करके आपका स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपका स्टडी का हिसाब से आप पूरा लेग्स कर सेटअप करके वो सबको ग्रुप करके एक ही सिग्नल से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपका सैडल करना है, नहीं तो स्ट्रैंगल करना है, जो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में जो भी है, वो सेटअप करने के बाद एक ही सिग्नल में वो दोनों लेग्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंट्री और एग्जिट दोनों भी। और आपको ये फैसिलिटी भी मिलेगा हमारे वेबसाइट में, जो जब भी आपका ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होगा, आपका टेलीग्राम ऐप में मैसेज मिल जाएगा। क्यों क्या बोल के ये सिग्नल आया है और एग्जीक्यूट हो गया है इस स्ट्रेटजी का बोल के। आप मल्टीपल सिंबल्स ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको एक ही स्ट्रेटजी से लोग यूज करते हैं, ट्रेडिंग व्यू नहीं तो एमी ब्रोकर नहीं तो चार्टिंग में एक ही स्ट्रेटजी रहता है, और काफी सारा सिंबल्स को ट्रेड करना पड़ता है। चार्टिंग में तो पीपल लोग 500,000 सिंबल्स का ट्रेड लगाते हैं, और जब भी वो सिग्नल्स आएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप जो भी ट्रेड करना है वो ऐड सिंबल्स ट्रेड करना है उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जब भी सिग्नल्स आएगा वो वॉच लिस्ट में जो भी सिंबल्स रहेगा उसमें आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आपको रिपोर्ट्स मिलेगा स्ट्रेटेजी वाइज। आप 6-5 स्ट्रेटेजीज बनाया और सबका परफॉर्मेंस कैसा है वो सब देखना है, तो स्ट्रेटेजी वाइज आपको सिग्नल्स जो भी आया है, ऑर्डर्स प्लेस हुआ है, पोजीशंस क्रिएट हुआ है, उसका सब आपको रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में। हम अभी तक तो 21 ब्रोकर्स के साथ इंटीग्रेटेड है। यही यही है लिस्ट सबका अभी तक जो एपीआई इंटीग्रेशन किया है। इन इसके साथ आपको ऑलरेडी अकाउंट है, तो आप हमारा वेबसाइट यूज कर सकते हैं, हम हमारा एपीआई यूज करके आपका स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप ये इस लिस्ट में से कोई ब्रोकर चूज करके आपको जो भी कन्विंस्ड है वो अकाउंट हमारा वेबसाइट से अकाउंट ओपन कीजिए, तब तो आपको एपीआई लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगा। नहीं तो आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो आप 7 दिन का ट्रायल देते हैं आपको देखने के लिए, कैसा हमारा प्लेटफॉर्म
क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या कैसे परफॉर्म करता है, वो सब देखने के लिए आपको 7 दिन का ट्रायल देता है। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ये बाकी सब ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे हैं। जब भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, हमारा वेबसाइट में आपको इन सब के साथ भी एपीआई ट्रेड करने के लिए फैसिलिटी मिल जाएगा। अभी ऑटोमेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये दो स्टेप होता है। एक एल्गोमोजो में सेटिंग करना है। दूसरी पार्ट इसमें क्या होता है, ऑर्डर मैनेजमेंट का जो भी सेटिंग्स है वो करना पड़ता है, और पेपर ट्रेड नहीं तो लाइव ट्रेड इनेबल करना है। उसके बाद आपको सेटिंग करना है ट्रेडिंग व्यू नहीं तो एमी ब्रोकर। ये भी ट्रेडिंग व्यू है तो एक अलर्ट क्रिएट करना है। ये सिंपल सी चीज बना के रखा है हमने। सिर्फ दो कॉपी पेस्ट करना है, 2 लाइंस, वो दिखाते हैं कैसे करने का। और अमी ब्रोकर से आप यूज कर रहे हैं, अमी ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो आपको जो भी मॉड्यूल्स चाहिए ट्रेडिंग के लिए वो सब हम हमारा वेबसाइट में मिल जाएगा, वो भी देखते हैं। एमी ब्रोकर में एक ही लाइन पेस्ट करना है। वो वेबुक यूआरएल बोल के आता है। वो पेस्ट किया तो आपका जब भी सिग्नल्स आएगा एमी ब्रोकर में वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ट्रेडिंग व्यू में दो कॉपी पेस्ट रहेगा। एक वेबुक यूआरएल होता है और एक मैसेज बॉक्स होता है, उसमें जो भी कंटेंट डालना है वो हमारा वेबसाइट में कॉपी करके ट्रेडिंग व्यू में मैसेज बॉक्स में पेस्ट करना है। बस उतना ही है काम आपको ऑटोमेट करने के लिए। अभी हम ये देखते हैं। अभी तक एनी क्वेश्चंस? रवि, कैन आई आपको मल्टीपल ब्रोकर अकाउंट से कनेक्ट करना है? कैन आई कनेक्ट मल्टीपल ब्रोकर अकाउंट? हमारा जो भी इंटीग्रेशन हुआ है उसके साथ आप मल्टीपल ब्रोकर्स है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। Is it like same account? pardon me, Ravi? So if I have two accounts, will I need to हाँ, subscribe for two or one and then connect two accounts? see, you are using TradingView or AmiBroker? The trading wave. TradingView subscription will be one, and Uh-huh. however, you will have an need to have an API from Algomojo for both the accounts. Suppose you all either you can do a subscription from us, or you can open an account using our website so that you get APIs free for both the accounts. No, I That's have possible. existing accounts. So Huh, huh. for those So two, I need to subscribe, right? yes, yes, you're right, And Ravi. two different subscription for Algomojo. Correct. Uh, TradingView will be one, but Algomojo will be two. okay, okay. Thank you. Yes, yes. Uh, please guide also on Telegram bot message. Yes. So, अभी Telegram, Amit, we will go through as to how देखते हैं Telegram bot में कैसे करने का। ये सिंपल सी तरीका है। हम अब वो भी देख लेते हैं सर, कैसे। एक मिनट, मैं अभी है तो। हाँ, ट्रेडिंग व्यू भी जब भी डेमो करते हैं ना, अ, अ, कैसे बॉट सेटअप, टेलीग्राम बॉट सेटअप करने का वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चंस? नो, आई थिंक दीज टू। सो विल स्टार्ट विथ ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेशन। मैं ये बता रहा था आपका, आप जब भी यूज करना है तो आपको दो स्टेप होता है। एक ट्रेडिंग व्यू में सेटअप करना, और दूसरी एल्गोमोजो में सेटअप करना। हम ये देख लेते हैं एल्गोमोजो में कैसे करने का पहले। अ, ये हमारा वेबसाइट है algomojo.com। इधर जाके आप लॉगिन बोल सकते हैं। आपको जो भी इंटीग्रेटेड ब्रोकर्स है हमारा ये दिखाएगा। हम अभी डेमो के लिए एलिस ब्लू यूज करते हैं, और लॉगिन बताए तो वो आपका जो भी एलिस ब्लू का क्रेडेंशियल्स है लॉगिन का, वही यूज करने का है इधर।
लॉगिन प्रोसेस तो सेम रहेगा। आप अभी जो भी ब्रोकर का लॉगिन प्रोसेस है वही यूज करना है। जब भी आप लॉगिन करते हैं किसी भी ब्रोकर का, आपका पहले ओपनिंग पेज यही रहेगा। एक को आपको समरी मिलेगा, फंड्स क्या है, होल्डिंग्स क्या है, ऑर्डर्स पोजीशंस क्या है, ये सब दिखा देगा आपको। और लेफ्ट में देखा तो आपको सब बहुत टैब्स दिखेगा। इधर आपको पहले दिखेगा माई एपीआई। अभी पहली बार आप कर रहे हैं तो जनरेट करना पड़ेगा। ट्रायल के लिए 7 दिन मिलेगा, नहीं तो आप हमारा वेबसाइट यूज करके अकाउंट ओपन किया तो जो भी ब्रोकर का आपको ऐसे लाइफ टाइम का फ्री मिल जाएगा। expiry 9,000 days, I like, as you can see here. So APIs and all the features, जो भी फीचर्स है हमारा आपको फ्री मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। और पेपर ट्रेड या स्प्लिट ऑर्डर जो भी फैसिलिटीज है हमारा आपको फ्री मिलेगा यूज करने के लिए। जब भी आप एपीएस एक्टिवेट कर दिया तो आपको पहला काम ये करना है, ये डिसाइड करना है क्या ट्रेड करना है। इसी के लिए उसके लिए आपको हमारा ये टैब यूज करके माई स्ट्रेटेजी इसमें जाके एक नया स्ट्रेटेजी क्रिएट करना पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी में हम ये ट्रेडिंग का पैरामीटर्स जो भी है हमारा, उसको इधर अपडेट करेंगे। पहला होता है नाम, आई कैन गिव एनी नेम, डेमो टुडे 6 जुलाई। एंड रूल्स के बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। 5 रूल्स होता है। अभी के लिए मैं ये लास्ट रूल लेता हूँ। इसमें क्या होता है एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ये रूल सेलेक्ट करना है और आपको डिसाइड करना है इक्विटी में ट्रेड करना है, फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, नहीं तो ऑप्शंस में ट्रेड करना है। ऑप्शंस में दो तरीके होता है। इधर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपको फिक्स स्ट्राइक प्राइस डालना पड़ता है, नहीं तो ऑप्शंस डायनामिक चूज किया तो आप जब भी आपका सिग्नल आएगा, जो भी स्ट्राइक लेना है, एटीएम ओटीएम आईटीएम जो भी आपको लेना है वो डायनामिकली ले लेगा। अभी आप हम पहले देखते हैं फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करने का। अभी फ्यूचर्स में देख लीजिए, आपका जो भी ट्रेड करना है फ्यूचर्स का, यानी कि इट कुड बी स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, commodities, any of these things, we you can just type in। आपको टाइप करना पड़ता है पहले 3-4 वर्ड्स को, आपको ड्रॉप डाउन आ जाएगा। हम इधर इस लिस्ट में से चूज करेंगे निफ्टी फ्यूचर्स बोल के। एंड ऑर्डर टाइप होता है एनआरएमएल, नहीं तो एमआईएस। ये सब आपको जानते ही होगा। ये ऑर्डर्स पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं आप। प्राइस में तो आपको सिर्फ मार्केट है अभी के लिए, लिमिट प्राइस पे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद वो रोल आउट होने के बाद आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको मार्केट ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आपको ये लॉट साइज कितना ट्रेड करना है वो भी इधर फिलअप करना है। आप देख लीजिए निफ्टी फ्यूचर लिया तो एक लॉट बोला तो 25 क्वांटिटी होता है। आप 100 लॉट्स बोला तो 2500 क्वांटिटी होता है। जब भी आपका क्वांटिटी फ्रीज क्वांटिटी से ज्यादा हो जाता है तो स्प्लिट ऑर्डर स्प्लिट होके हर एक ऑर्डर स्प्लिट ऑर्डर के हिसाब से प्लेस हो जाएगा। इसमें 2500 सेलेक्ट किया है हमने क्वांटिटी। पहला ऑर्डर जाएगा 1800 का और दूसरा ऑर्डर जाएगा 700 का। अगर आप इसको 1000 को अलॉट कर दिया तो 25,000 क्वांटिटीज ऐसे ही प्लेस हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस हो जाएगा 2000 25,000 क्वांटिटी फिलअप करने के लिए। डेमो पर्पस के लिए एक क्वांटिटी से हम करते हैं। और आपको रोल ओवर भी करना है तो ये सेटिंग करने के बाद ये सब वन टाइम सेटिंग है आपका स्ट्रेटेजी के लिए। ये मान लीजिए आपको चिंता नहीं करने का, हर रोज करने आए है तकलीफ हो जाएगा बोल के नहीं। एक इट इज वन टाइम सेटअप, आपको आसान है बहुत। एक टाइम सेटअप कर लीजिए, उसके बाद आप कुछ चिंता करने का नहीं है, सिस्टम अपने आप काम कर लेगा। रोल ओवर करना है तो आप वो भी चूज कर सकता है। फ्यूचर्स में तो नॉर्मली लास्ट डे ऑफ द एक्सपायरी इट विल टेक दी, वो फ्यूचर्स को रोल ओवर कर देगा। इसके बाद आता है आपको ये चार्ट सिंबल कंपलसरी नहीं है, आप ब्लैंक रख सकते हैं। उसके बाद है आपको टारगेट। टारगेट आपको सेट कर सकते हैं परसेंटेज, नहीं तो पॉइंट्स। आप पॉइंट्स चूज किया तो कितना पॉइंट्स आपको चाहिए वो अपडेट करना पड़ता है। सिमिलरली स्टॉप लॉस, आप पॉइंट्स लिया तो कितना पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है वो भी आप फिलअप कर सकते हैं। अभी के लिए हम ये ब्लैंक रखते हैं क्योंकि आज मार्केट बंद है।
ये काम नहीं करेगा इसलिए। और आपका स्टार्ट टाइम होता है क्या चाहिए आपको, मान लीजिए आपको ट्रेड्स नहीं लेने का, सिग्नल्स नहीं एग्जीक्यूट करने का 10 बजे के पहले, क्योंकि सुबह का वोलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, आपको ट्रेड नहीं करने का। 10 बजे नहीं तो 11 बजे के बाद आपको ट्रेड करना है, तो आप टाइम इधर सेट कर सकता है, स्टार्ट टाइम करना कब करना है। और एंड टाइम भी है, आप मान लीजिए 2 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है, जो भी सिग्नल्स आता है उसको इग्नोर करना है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। इधर डिफ़ॉल्ट रहेगा 3 बजे का, 3 बजे का जो भी सिग्नल्स आएगा वो इग्नोर कर देगा सिस्टम, नया ऑर्डर्स नहीं लेगा। और स्क्वायर ऑफ टाइम भी सेटअप कर सकते हैं, आप एमआईएस ट्रेड कर रहे हैं तो। और नहीं तो एक्सपायरी टाइम, एक्सपायरी दिन में कितने बजे आपको स्क्वायर ऑफ करना है, वो भी सेटअप कर सकता है। अभी मान लीजिए 1 बजे को सेटअप किया तो 1 बजे को वो स्क्वायर ऑफ कर देगा। आपका जो भी आप रोल ओवर चूज़ किया है तो 1 बजे को वो जो भी एक्जिस्टिंग ट्रेड चल रहा है उसको क्लोज़ करके आपका नया नेक्स्ट वीक का नहीं तो नेक्स्ट मंथ का ट्रेड ले लेगा सिस्टम अपने आप। आपको ये चिंता नहीं करने का कि ट्रेड क्लोज़ करके मैं खुद आपको फिर से नया ट्रेड लेना है, वैसे चिंता नहीं करने का, सिस्टम मान लाए आपको कर देगा। ये बेसिक पैरामीटर्स होता है ट्रेडिंग का। ये सेटअप करने के बाद आपको ये सबमिट करना है। देख लीजिए, strategy created successfully, these are nothing but the instrument that you want to trade। आपको जो भी ट्रेड करना है, फ्यूचर्स, इक्विटी, ऑप्शंस जो भी है, कितना क्वांटिटी, ये सब पैरामीटर्स वन टाइम सेटअप करके आप सबमिट कर दीजिए। ये सिस्टम आपको सबमिट करने के बाद दो चीज देता है। एक है वेबुक यूआरएल, ये लॉन्ग यूआरएल है और टाइनी यूआरएल है। और ट्रेडिंग व्यू में यूज करने, मैसेज बॉक्स में यूज करने के लिए आपको ये मैसेज कंटेंट भी देता है। आपको ये दोनों चीज आपको ट्रेडिंग व्यू में कॉपी पेस्ट करना है बस, और कुछ कोडिंग नहीं है। जब भी आपका सिग्नल आएगा ट्रेडिंग व्यू में, वो अपने आप ट्रेड ले लेगा। अभी एक एल्गोमोजो में पहली सेटअप यही है चीज। इसमें आपका जो भी ट्रेडिंग पैरामीटर्स है ये सेटअप कर लीजिए और सेव कर लीजिए। ये सिस्टम आपको दो चीज दे देगा, ये वेबुक यूआरएल और ये मैसेज कंटेंट और मैसेज बॉक्स डालने का कोड्स। इसमें होता है आपके पास स्ट्रेटजी है तो कोड्स अलग से होता है। आप चार्ट से सिंबल भेजना है तो कोड्स अलग से होता है। और ट्रेडिंग व्यू में मान लीजिए आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, उसके लिए क्या मैसेज यूज करना है। इंडिकेटर के साथ आपको चार्ट सिंबल में उधर से भेजना है, तो चार्ट से भेजना है तो वो कंटेंट क्या होना चाहिए, ये सब देखते हैं। आज के डेमो में ये दो चीज देखते हैं, एक स्ट्रेटजी का और एक इंडिकेटर का। ये कैसे यूज करने का हम अगले स्टेप में देख लेते हैं। अभी ये सब पैरामीटर्स डिफाइन करने के बाद हम इधर जाके बैक बोला तो हमारा अभी तो यही स्ट्रेटेजी हमने डिफाइन किया डेमो 6 जुलाई का। ये डिफॉल्ट रहता है इनएक्टिव स्टेटस में, इसको लाइव ट्रेड नहीं तो पेपर ट्रेड बना सकते हैं ना। लाइव ट्रेड बोल दिया तो पेपर ट्रेड चूज किया तो जो भी ट्रेड्स आएगा आपको पेपर ट्रेड जैसे हो जाएगा। अभी देख लेते हैं पेपर ट्रेड मैन्युअली कैसे करने का पहले, उसके बाद वो ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं। आपको मैन्युअली ऑर्डर प्लेस करना है तो इधर जाके आप उससे पहले ये देख लेते हैं, ये एक्शंस बटन है। एक्शंस में आप अभी जो क्रिएट किया उसका डिटेल्स देख सकते हैं। क्लोन बोला तो अभी जो भी आपने क्रिएट किया उसी की तरफ आपको, अभी निफ्टी में किया उसी की तरह आपको बैंक निफ्टी में करना है तो क्लोन कर लीजिए, पूरा पैरामीटर्स कॉपी हो जाएगा। और आपको सिर्फ जाके उधर बैंक निफ्टी का नया बनाना है बस उसके लिए। और वॉच लिस्ट ऐड करना है और नोटिफिकेशन सेटअप करना है। ये भी देखते हैं नोटिफिकेशन किसने पूछा था, हाउ टू सेट इट अप, आई विल शो दैट आल्सो। मान लीजिए आप ये सेटअप कर दिया और ऑर्डर, पहले ऑर्डर आप मैन्युअली लेना है, उसके लिए भी इधर फैसिलिटी है। आप देख सकते हैं इधर से आप बाई सेल शॉर्ट कवर जो भी करना है कर सकते हैं, रोल ओवर कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं एग्जिस्टिंग पोजीशन का। अभी हम बाई बोला तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, से बाई सिग्नल आया बोल के आपका जो भी सिग्नल्स आया इधर ए टैब में माई सिग्नल्स में के अंदर दिख जाएगा आपको। अभी देखिए इधर ये सब स्ट्रेटजीज हमने क्रिएट किया है पहले, वो सबका स्ट्रेटजी वाइज आपको डिटेल्स मिलेगा। ये तो आज क्रिएट किया है, ये पेपर ट्रेड एक्टिव है।
अभी हमने एक बाय सिग्नल जनरेट किया, ये दिखा देगा इधर, और क्या ऑर्डर प्लेस किया वो भी इधर दिखा देगा, और क्या पोजीशन है वो भी दिखा देगा। अभी देख लीजिए, निफ्टी फ्यूचर्स हमने डाला था, और इधर दिखेगा आपको पी पी बोला था पेपर ट्रेड है बोल के। लाइव ट्रेड है तो ये पी नहीं दिखेगा आपको, पता चल जाएगा ये लाइव ट्रेड है। लाइव मार्केट में आपको डेली एम टू एम और पी एंड एल भी अपडेट हो जाएगा। ये आपको मान लीजिए आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, आपको प्रॉफिट अच्छा हो गया है, लॉस नहीं तो लॉस हुआ है, आपको क्लोज करना है ट्रेड, आप इधर आके आप सीधा स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ बोल दिया तो ऑर्डर अपने आप क्लोज हो जाएगा। अभी स्क्वायर ऑफ ऑर्डर प्लेस कर दिया, रिफ्रेश किया तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। आपको माय सिग्नल्स टैब में आपको दिखेगा पोजीशन स्क्वायर ऑफ है, सिग्नल मैन्युअली स्क्वायर ऑफ किया, और ऑर्डर भी क्लोज कर दिया सेल। तो ये ऐसे काम करता है ना। अभी हम देखते हैं ये जिस स्ट्रेटजी हमने अभी बनाया, इसको ट्रेडिंग व्यू में कैसे करने का। इसमें हम ये बताए थे, वेब यूआरएल पेस्ट करना है और मैसेज कंटेंट पेस्ट करना है ट्रेडिंग व्यू में। उसके लिए हम ये स्ट्रेटजी में नीचे आके व्यू के सब में ये वेब यूआरएल ले लेते हैं, और हमारा ये हम अभी ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं। आपको ये ट्रेडिंग व्यू का सिंबल चार्ट है, ये अभी लोड किया है हमने बिटकॉइन का। बिटकॉइन का मार्केट अभी चल रहा है, देखते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, होपफुली भी कुछ ट्रेड्स सिग्नल्स आना चाहिए, देखते हैं। अभी हम ये बोल रहे थे, ये ये स्ट्रेटेजी आप हमने लोड किया है, ये सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड आप सब सुना ही होगा, ये ऑलवेज ट्रेड में रहता है, ये लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट। अभी तो शॉर्ट था, अभी शॉर्ट क्लोज करके लॉन्ग गया ना। इस तरफ की स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं, आपको रूल यूज करना है स्टॉप एंड रिवर्सल। हमने देख रहे थे, रूल्स के बारे में बता रहा था मैं। अब ये रूल्स में स्टॉप एंड रिवर्सल चूज किया है। अगर आप क्या रूल्स है, ये 5 टाइप का रूल्स होता है। ये डिपेंडेंट होता है क्या चूज करने का, वो आपका स्ट्रैटेजी के ऊपर। आपका स्ट्रैटेजी इधर ये सुपर ट्रेंड में ऑलवेज ट्रेड में है, आपको शॉर्ट लेना है, लॉन्ग आए तो शॉर्ट क्लोज करके लॉन्ग लेना है। सो ये रिवर्स कर हो रहा है, शॉर्ट से लॉन्ग हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, लॉन्ग से शॉर्ट होगा वो तो रिवर्स होता है, इसीलिए स्टॉप एंड रिवर्स बोलते हैं। अभी क्या होता है, सम ट्रेडर्स वो सिर्फ लॉन्ग ही ट्रेड करता है, शॉर्ट नहीं लेता है, उनके लिए वो सिर्फ लॉन्ग ओनली चूज करना है। और अलग से होता है शॉर्ट ओनली चूज करने का, वो लॉन्ग का ट्रेड सिग्नल्स इग्नोर कर देता है, सिर्फ शॉर्ट का से ट्रेड लेता है। ऐसा रूल्स बनाया है, सिंपल सी है, वो आपको रूल के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा ना। अभी मान लीजिए आपका ट्रेडिंग व्यू में एक चीज होता है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वेब क्यूआरएल फैसिलिटी फ्री में नहीं है, फ्री वर्जन में नहीं है, आपको पेड वर्जन में होता है। अब आपके पास सब्सक्रिप्शन हो तो, और ट्रेडिंग व्यू में जो भी स्ट्रेटजी आपको ट्रेड करना है तो उसको उसमें अलर्ट क्रिएट करने का फैसिलिटी होना चाहिए। अलर्ट क्रिएट करने का फैसिलिटी हो गया है तो वो स्ट्रेटजी में नहीं तो इंडिकेटर में आप ऑटोमेट कर सकते हैं। अभी ये सुपर ट्रेंड में आपको अलर्ट क्रिएट करने का फैसिलिटी है ना। अभी इधर देखा तो ये 3 डॉट्स में क्लिक करके ऐड अलर्ट ऑन सुपर ट्रेंड बोलते हैं, और ये आपको विंडो खुल जाएगा। इसमें नोटिफिकेशन में जाके आपका ये वेबबुक यूआरएल है ना, इसको हम एल्गोमोजो से कॉपी करके इधर पेस्ट करने का है। ये पहला कॉपी पेस्ट है। दूसरा है ये सेटिंग का, इधर आके ये मैसेज बॉक्स में हम हमको हम आपको इधर से
अभी हमने क्रिएट किए थे, इस व्यू में देखा तो नीचे ये स्ट्रैटेजी के लिए ये मैसेज कॉपी करना है और ट्रेडिंग व्यू में इधर आके पेस्ट करना है, बस ये दो चीज करना है। वेबबुक यूआरएल कॉपी पेस्ट करना है और ये मैसेज कंटेंट का बॉक्स में वो मैसेज का कॉपी करके पेस्ट करना है और आप एक नाम देना है, इसको देते हैं सुपर ट्रेंड डेमो, आपका जो भी चाहिए वो नाम दे सकते हैं और क्रिएट बता दीजिए, बस आपका हो गया अलर्ट क्रिएशन। अभी देखिए इधर आएगा, इधर आए, अभी हमने क्रिएट किए थे सुपर ट्रेंड डेमो का, इधर अलर्ट क्रिएट हो गया। अभी लॉन्ग चल रहा है, अब जब भी आपका सिग्नल आएगा इधर से अलर्ट अपने आप जनरेट हो जाएगा और आपको अलर्ट लॉग में दिखाएगा क्या सेल सिग्नल आया था नेक्स्ट। जब भी आपका अलर्ट लॉग में वो मैसेज कंटेंट वो ट्रिगर आ गया है तो आपका ऑर्डर इधर प्लेस हो जाता है, इधर ये स्ट्रेटजी के लिए वो प्लेस हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो भी स्ट्रेटजी हम बनाते हैं इसका वेबबुक यूआरएल यूनिक होता है। मान लीजिए आप इसका एक अभी क्रिएट किया, ये निफ्टी का हुआ था और इधर एक और एक है इसमें बैंक निफ्टी का है, गलती से आप ये डेमो एसटी बैंक निफ्टी का वेबबुक यूआरएल डाल दिया तो आपका ट्रेडिंग व्यू में वो ट्रेड गलत हो जाएगा, आपको इधर ऑर्डर नहीं लेगा, इस स्ट्रेटजी में इस स्ट्रेटजी में ऑर्डर ले लेगा। तो ट्रेडिंग व्यू और एल्गोमो जो लिंक होता है वो वेबबुक यूआरएल वो इंपॉर्टेंट से कॉपी करके पेस्ट करना है और ये यूनिक होता है सब स्ट्रेटेजी के लिए अलग से अलग से। एनी क्वेश्चंस एनीथिंग? Okay, there are no new fresh questions. Let me proceed. देखते कुछ सिग्नल आया है कि नहीं, ना अभी तो नहीं आया है। While we are waiting for नया सिग्नल, you can also look at any indicator. Now, for example, I loaded one indicator called RSI. आपको जो भी indicators use करना है आप लोड करके सेम प्रोसेस आपको सेटअप करना है। अभी देख लीजिए RSI लोड किया है, इधर जाके आपको अलर्ट ऐड अलर्ट ऑन RSI डालना है। तो जब भी आप अलर्ट इंडिकेटर में कर रहे हैं तो आपको तीन चीज करना है। ये पहला एक है नोटिफिकेशन में वेबबुक यूआरएल डालना है, दूसरी चीज है आपको दो तरीके का अलर्ट सेट करना है। स्ट्रैटेजी में बाई सेल है तो आपको एक ही तरफ का एक ही अलर्ट क्रिएट करना है, लेकिन इंडिकेटर में आपका एंट्री भी डिफाइन करना है और एग्जिट भी डिफाइन करना है। दो इंडिकेटर के लिए दो अलर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये पहला है कि एंट्री का और दूसरा है एग्जिट का। आपका जो भी पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल आरएसआई, इधर देख लीजिए आरएसआई में आप ये बोल सकते हैं अभी आरएसआई है 65, ये नीचे आ रहा है तो क्रॉसिंग डाउन वैल्यू ऑफ से 60 और वो बार क्लोज होने के बाद ऑर्डर लेना है तो ऐसे बताना पड़ेगा आपको RSI क्रॉसिंग डाउन वैल्यू ऑफ 60 एंड व्हेन द बार क्लोजेस आई वांट द ट्रेड टू बी ट्रिगर्ड बोल के एक क्रिएट किया तो आपको इधर ये डॉटेड लाइन जो भी है ये ये 60 के ऊपर आप ये एरो मार्क देख सकते हैं ना, ये व्हाइट लाइन है, ये ये ने ये इसको हम अभी क्रिएट किया। अगर आपको 60 नहीं 55 आए तो इसको ट्रेड लेना है तो आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। अभी देख लीजिए ये आप अभी किए थे, ये हमने बोला है ये RSI जब भी ऊपर से आके 55 को क्रॉस करेगा तब भी आप मेरे को सेल लेना है बोला तो ट्रिगर अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा सेल का। उसके लिए हम ये करना है, अभी तो
ये देख लीजिए, हमने 55 बोला था। मैसेज बॉक्स में हम कुछ नहीं बोला, इसको अपडेट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम आर से ट्रेड करने के लिए एक नया स्ट्रेटेजी बना देते हैं। ये इसको बोलते हैं आर एस आई ट्रेड, एंड इसको वही रूल, इसमें लॉन्ग ओनली सेम रूल रखते हैं, और सेगमेंट बोलते हैं डायनेमिक सिंबल्स में, ऑप्शन सिंबल्स में। अब ये देख लीजिए, डायनेमिक ऑप्शन सिंबल्स में आपको ट्रेड कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, नहीं तो फिन निफ्टी। स्टॉक ऑप्शंस का अभी फैसिलिटी नहीं है। इन तीनों में जो भी आपको ट्रेड करना है वो आप कर सकते हैं। अभी चूज करते हैं फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी, चूज किया तो आपको एक्सपायरी डिफाइन करना पड़ेगा। आपको कौन सा एक्सपायरी का स्ट्राइक आप ट्रेड करना चाहते हैं। सेकेंड वीक का, अभी फर्स्ट वीक तो हो गया, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, नहीं तो करंट मंथ, और वीक 1 ऑफ अगस्त, वैसे आपको फैसिलिटीज मिल जाएगा। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हैं सिस्टम को, ऑलवेज नेक्स्ट एक्सपायरी। ऑलवेज नेक्स्ट एक्सपायरी बोला तो अभी 16 आपको इधर डेट भी दिखा देगा, 16 जुलाई बोल के। सो जब भी आप रोल ओवर करेगा, वो ऑलवेज एक हफ्ता छोड़ के वो इट विल टेक द नेक्स्ट एक्सपायरी ऑलवेज, एंड इट विल टेक द ऑर्डर एज पर दैट। अभी स्ट्राइक भी आप चूज कर सकते हैं, एटीएम नहीं तो आईटीएम 20 तक आप चूज कर सकते हैं, नहीं तो ओटीएम 20 तक आप चूज कर सकते हैं। 20 स्ट्राइक्स तक आपको मिल जाएगा। हम डेमो के लिए अभी बोलते हैं एटीएम, और जितना क्वांटिटी आपको ट्रेड करना है, एक लॉट बोला तो 15 क्वांटिटी हो जाएगा, नहीं तो 10 क्वांटिटी बोला तो 150 क्वांटिटी हो जाएगा। और स्प्लिट क्वांटिटी ये होता है बैंक निफ्टी का 900। अब क्वांटिटी 1500 बना दिया तो दो ऑर्डर चले जाएगा, पहले ऑर्डर 900 का और दूसरी ऑर्डर 600 का, दो ऑर्डर ऑटोमेटिकली चल जाएगा। अभी देखते हैं ये काम कैसा करता है, स्प्लिट ऑर्डर काम कैसा कर सकता है वो भी देखते हैं। ये रोल ओवर का कब करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी करना है, एक्सपायरी के डे में करना है, ये नहीं तो रोल ओवर नहीं करना है, वो भी डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप चूज कर सकते हैं। अभी के लिए डोंट रोल ओवर बताऊंगा। इधर आए तो अभी टारगेट स्टॉप लॉस और कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, ये बेसिक पैरामीटर्स हम अपडेट कर दिया तो सबमिट बोलते हैं। उसके बाद हम अभी इसको इंडिकेटर, आरएसआई इंडिकेटर यूज करके हम ट्रेड लेते हैं। इंडिकेटर यूज करने में आपको इधर आके एंट्री बाय कब करना है और सेल कब करना है, ये दोनों यूज करके दो अलर्ट हमको एक क्रिएट करना पड़ेगा। अभी आरएसआई ऊपर था इसलिए हम बोलेंगे सिस्टम को सेल कीजिए। सो ये सेल कॉपी कर लेते हैं, सेल का कंटेंट इधर हम इधर आके अभी देख लीजिए 55 के नीचे आ गया, सो इसीलिए एक ट्रेड बना दिया उसने। हम फिर से इसको चेंज करेंगे, जो भी हम उधर से कॉपी किया इसको सेल करेंगे। इसको बोलते हैं ये पीई के लिए, सॉरी, पीई अलर्ट नेम देता है पीई, एंड वेबुक यूआरएल अपडेट करना है। और इस वैल्यू को अभी 62 हो गया, हम ये बताएंगे, ये जब भी 60 को आएगा ऊपर से नीचे आएगा, क्रॉसिंग डाउन वैल्यू ऑफ 60 एंड बार क्लोज ऑफ, एट द क्लोज ऑफ द बार एंट्री लेना है बोल के हम सेटअप कर रहे हैं। और हमको ये भी अपडेट करना है ये वेबबुक यूआरएल। अभी ये वेबबुक यूआरएल कॉपी करके हमारा अलर्ट वेबबुक यूआरएल बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। ये दो चीज होता है। सो आपने पी का एक सेटअप कर दिया, हम ये बोल रहे हैं थोड़ा चेंज करेंगे, 55 रखता हूँ। सो हम ये बोल रहे हैं, देख लीजिए ये अपडेट हो गया। अभी देख इधर हमारा लाइन क्रिएट
कर दिया है। अभी 61 पे चल रहा है आरएसआई। जब भी आरएसआई नीचे आएगा, हमको पी लेना है। तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, देखते हैं नीचे आता है क्या नहीं। तो अभी रखा है 59.3। तो जब भी 59.3 के नीचे आया तो उसको ट्रेड लेना है। उससे पहले हम इधर जो भी हम स्ट्रेटेजी जो क्रिएट किया है, इसको एक्टिवेट भी करना है। डिफॉल्ट है वो इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, इधर आके आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो पेपर ट्रेड चूज किया हूँ दोनों को। जब भी आपको एंट्री आएगा, सिग्नल आएगा, इधर हम ऑर्डर देख सकते हैं। और ये हमने क्रिएट किया पी का, हमको ये भी क्रिएट करना है सी का। सो फॉर द सेम, पी लेने के बाद वो नीचे आया तो इधर 30 तक आया तो हमको पी क्लोज करना है और सी लेना है। उसके लिए हम एक आसान सी तरीका है, पी में जाके अलर्ट क्रिएट करने के लिए एक इसको क्लोन बना देंगे। और जो पैरामीटर्स हमने सेट किया है उसका एक कॉपी बना देगा। इधर आके हम ये बताएंगे, क्रॉसिंग अप नीचे से ऊपर आ रहा है तो, और वैल्यू 30 के ऊपर आ रहा है तो बार क्लोज होने के बाद हमको सी लेना है और इसको एक्शन को बाई बता देते हैं। और वेबबुक यूआरएल अपने आप जो भी इसका था पी का था वो वही कॉपी हुआ है। ये दोनों चेंजेस कर दिया तो ये भी अलर्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अभी देख लीजिए, इधर 30 बोला था, इधर 55 बोला था, इधर 30 बोला था। दो लेवल क्रिएट हो गया है। जब भी ये थोड़ा ऊपर करता हूँ, हाँ 35 पे रखा हूँ। जब भी आरएसआई अभी 68 पे है, वो नीचे आया है तो, और 60 के नीचे आया है तो पी ले लेगा। और जब भी वो आरएसआई ए 35 के नीचे जाके ऊपर आएगा तो वो पी क्लोज करके सी ले लेगा। एनी डाउट सो फार, और एनी और कुछ जानना चाहते हैं? यस, trading view paid version is required. Yes, trading view requires that webhook URL. Suppose you are using watch list and you're trading multiple symbols, एक ही बार strategy create करना है Algomojo में, लेकिन हर stock का आपका webhook alert create करना है। So I had a doubt. Yes. So I was asking, is it compulsory for us to execute all our trades in TradeView, or can we do it through the platform of Algomojo? Like, why do we need TradeView separately and Algomojo separately? Yeah, good question. Now, trading view people prefer to automate their trades. Now, for example, you're looking at the screen and you got an entry here. A buy has come, for example. Your entry is taken. Okay, Exit, you want it to be discretionary. You want to keep it, do it on your own. okay, Whenever there's a stop loss, or it has given enough profit for you. All you can do is you go to Algomojo, and your trade will be visible here. okay, Your trade will be visible here, yeah, and like in the beginning I was showing, the now quantity is 0. You will have a square off button, yeah, yeah. so you can square it off from here. So But entry you're why taking do I from need? Yeah, yeah. uh, Tell me, sir. so entry you're taken from trading view, exit you're doing manually. Or for your question is, why do I need trading view? Can I take it manually? Yeah, like why do I need two different platforms? I can generate signals directly from my strategies in Algomojo, right? For whatever I need, buy or sell. Like, can I do that or not? That is what I'm asking. Aha. For example, we created this strategy saying that if you see this, I said this is I need to trade in Bank Nifty, Yeah. 100 lots, and always in next expiry, and then normal. This is Okay. my Yeah. requirement. Okay. Hmm. Now I do the setup, and I say that okay, whenever I'm looking at the screen or I have my own studies and I feel that I should take a CE now, for example. Okay. Okay, you can go and say buy from here itself.
So Okay. I'll generate a Yes. buy signal. Now, as you can see here, now this is the uh, strategy that we generated now, Yeah. 10:55:38. Okay, Yeah. as you can see, it has placed two orders because the quantity was 1,500. Yeah. Okay, 1,500. and position is for 2,500, and the trade is running. For Yeah. example, The trade is still run. Yeah. yeah. Understood. Now you want to say square off after whatever based on profit or loss or whatever. You can do a square off from here. One, or you feel that okay, the market has moved up now sufficiently. I'm in profit, and I think the market will come down now. What you can do is you can come and do a sell. So Yeah. when you do that sell, it will close the CE position and take the reverse position. Okay. So Hmm. here, as you can see, I've placed a sell order. Hmm. So it will go close the initial CE which we took, and it Yeah. will take the P because the rule that I've set is I'm it is not able always to in hear trade, either long or short. So when I say close the long, it will close the long and take the short simultaneously. hello. In case if you don't want that way, you want only an exit, then you keep the rule as long only or short only and close your trades. Then it'll, whatever CE you have taken, it will close and wait for the next signal. Since the rule that we have Okay. set is a stop and reverse, it took the reverse trade of PE. Now, as you can see here, this CE is closed and PE is taken. Yeah. Yes. So this way Okay. you can do it manually also. So if I can do it over here, everything, then why Huh. would I get a subscription of TradeView and then link my accounts through API from Algomojo to TradeView and like Uh, just to uh, automate my things, right? If Yeah, I'm right. exactly. Yes, you are right. Now, somebody is say using you have a different kind of study. Now, somebody has got he is a follower of super trend. Okay. Now Okay. he will always trade based on whatever super trend is giving. So he will go and automate place the APIs here, and whenever the super trend generates a signal, orders will get executed. It is for those kind of people. Or if somebody is trading on RSI or any other strategy indicator, they entry and exit, they can automate it. For a trader like you who would base it on this, I would say discretionary trades, you can do it manually also. Now, Okay. why if then why do I need Algomojo? Can I not do it directly from my Yeah, broker that is terminal? one. That is another question. Now, Exactly. what happens? Yeah, My what next question. happens is, as you can see here, we defined certain parameters. Here, if you Okay. look at uh, stop and reversal, like I want the CE to exit and PE to be taken. Now you have to Okay. go and first close the running CE and then take the PE manually, Hmm. even you are a broker terminal. Whereas here at the click of a button, both the actions are completed in one shot. So C gets closed and Okay. PE gets taken. And suppose you are doing large quantity. If it is more than freeze quantity, you have to place two orders. Now here it is two Okay. orders. There are people who trade say 5,000 quantity. They have to say place 4 5 orders simultaneously, slippage and all that can be. And suppose you want to do a rollover or you want to do Okay. a stop loss and target. All those parameters you set Okay. it up here and then place orders. It becomes operationally easy for you to handle. Yeah. Understood. Yes. So, and again, that we here what we are saying is you open an account with Algomojo in any of those 21 brokers, except for people Okay. like Flat Trade and ICSA Direct. Some of them we don't have a any kind of back end arrangement. So, you necessarily have to go in for a this thing subscription model. Otherwise, people like Angel or Alice Blue, AppStock, many other whom we have done. Hmm. You open an account using Algomojo, for example, here, if you go to algomojo.com and say open an account, use this button to open account in any of these brokers. You get Okay. all the facilities free of cost for life, Yeah. And except if for I yeah, have my account with yes, any of these, if I already have my account with Zerodha, I suppose, then yeah. I'll have to get the subscription, right? Yeah, see, Zerodha, there are two things. One, subscription from Algomojo. Second, Zerodha also charges for API.
2,000 rupees Okay. per month. And none of the others charge, but Zerodha, you have to pay for their API also. But Hmm. otherwise, any of the other people like Composite Edge or Angel, LS Blue, any of these people, there's no API charge involved for you. Yes. Okay. Yeah. Yes. Thank you so much, sir. Yeah, sure. Um, I think Amit has got a query on copy trade. Amit, we are coming out with facility for copy trade. It is under testing. Once that is done, you can place orders with multiple clients or multiple brokers as such. It will be available. Yes. Yeah. Pankaj, how to do setting to buy a call and sell put simultaneously? Ah, sorry. I'm trying to read that query. How to how to do setting to buy call and sell put simultaneously based on buy signal from index chart. Okay, now yeah, it's a good question. Now let's see how do we place two orders simultaneously. So a lot of people would like to hedge their positions. So what they do is they take a position. Say for example a long in a future and would like to hedge with a put, or they will take a long and also they want to do like Pankaj's query on I want to sell a put, buy a call and sell a put simultaneously. That is also possible. We'll check how to do this scenario now. Okay. The way to do that is, say we create two legs. The first leg is for we'll call this as buy C, and I'll keep it for demo purpose as long only. Let's see how this works. And segment as dynamic options, and then select Nifty. I'll select week two. I'll select ATM. I'm buying the call like as you wanted, Pankaj. Okay, these are the parameters I set, and I say submit this. Okay, now I create one more strategy that is for put sell. You need to sell a put, I suppose, Pankaj. Yeah. Then I say long only. Then I select the segment as yes, and I'll keep it as Nifty, same expiry, and I'll keep it as say OTM uh, two, for example. Instead of buying, I will say selling. Yeah. So whenever the buy comes, I want the OTM to put to be sold. Okay. So this is how I do the setting. Then I come and save the settings. Okay. Once this is done, now there's a buy CA and a sell a put. Both needs to be executed at a based on a single signal of buy coming from either TradingView or manually or from Amibroker anyway. So what we do is we do group these two things using a facility called my strategy groups. I come and create a group here. I select the strategy as buy CE, add that, and then sell a put, add that strategy. Now, these two are grouped. I give a name as CE and P. It can be any name. Once I do a uh, submit, this gets saved. The process is the same then. Use the long URL for the webhook URL and copy paste the message in the TradingView content or Amibroker anywhere. But how does this work manually? We'll see that. Now, once this is done, I enable paper trade. And for example, I'll give a buy signal manually and let's see what happens. So I say a buy. Those group signals will be visible under my group signals. So I created one buy manual signal. So what it has done is, so it is showing me that both the entries are taken. Okay. So what it has done is it has bought the C and it has bought this, it has sold the C, a P, as you can see in the position here.
So this OTM2 PE wanted to be sold. It has sold that, and it has bought a call. That is how the studying is done, Pankaj. So once you create any group strategy, like we were doing it for Supertrend or RSI based, use this webhook URL and use the same message content to be used in trading view is the same, whether it is indicator or strategy, it will be provided here. Of course, chart signals you can't send it because this is a grouped one. You're so it can be based on options, either strategy or an indicator. So we copy paste these things in trading view. I'm sorry. Yeah, we copy paste these content in trading view and the orders will get placed. I suppose that answers Pankaj. Or now what we also said was one second. Now here, if you see the legs that we created in the put cell, what we did was we said, okay, when a buy signal comes, you go and sell this. You can say that, okay, instead of selling, hedge it with a buying. So it will buy a call and buy a put also. So you have the flexibility of either hedging by either doing a direct selling or if you're an option seller, or you want to do both buying and selling, you do a grouping, or you want to hedge with either a future or an option, you can set one more leg for hedge buying and or hedge selling. So and group them the individual legs that you have created, and accordingly when the signal comes, both the orders will get executed for you. Hope that is clear. Um, Let me see what are the new messages. These settings need not be done every day. It is one-time activity. I think somebody had a query. Uh, Paid version of TradingView is required. TradingView anyway have to be kept on all time. Yeah, Sridhar, TradingView is anyway in the cloud, so you need not have to worry in terms of switching off or switching on. Then once you create the alert, that is sufficient. It will always keep running. Uh, Monty TPSL limit order currently not yet available. Pankaj, I think I answered your query. Uh, Amit, what number of strategies can be done? 20, 30, 100, 200 without fault execution. See, if you are using Amibroker and you can use any see in terms of our system handling the number of strategies that you create in Amibroker, sorry, in Algomojo platform, there's no limitation. You can run as many as possible. I've seen especially people use anywhere uh, from say, in terms of strategies more than 25, 50 also. Some of them have used created 50 of them, not an issue. It only thing is, how are you generating the signals from? Are you generating from charting tool? Is that stable, or are you able to handle it there? Is what you need to look at. Broker from each chart. Suppose you have 10 charts, you can have 10 strategies uh, giving signals to your platform to Algomojo. We will execute your orders. It can be any number. Or if you're using exploration, of course, exploration is typically a single strategy, multiple stocks. There's no limitation in terms of number of stocks that you could scan or explore and place orders. Absolutely no limitation there. Even for charting also, I've seen people using 2000 trading symbols to place orders. It's working perfectly fine, and multiple strategies again. Well, it works perfectly fine.
So there's no limitation in terms of our platform. Only limitation would come in terms of how would you handle these things in Amibroker or TradingView. Amibroker is still manageable. You can create multiple charts. Whereas if you're doing it in TradingView, for each strategy, you have to create separate alerts. Yeah, it is a one-time activity. It depends on indicator or strategy. Create those alerts and leave it. It'll work. I've seen people who have created 400 alerts for each of those equities that they trade, and it's done. They've set it up once, and as and when the strategies generates a signal for that particular symbol, the order gets triggered. So not an issue there. Yeah, when you are doing this spread with margin and benefit, uh, you get that benefit of margin. Yeah, that's a good point. Let me show you. For that purpose, there is another functionality in grouping. Let me put out this. You can define the priority of placing an order. Now, normally to avail this, we are given typically to help people to uh, get the margin benefit. Now, when you are selling and buying, you want the buying to happen first. Then we say give the priority is entry priority is one, and for selling, give the entry priority is two. So the CE will be taken first, and then the PE will be sold. And for exit also you can define. So normally you will want to close the sell portion first. So give the priority is one, and then you want the C or the option to be closed. So you can define the entry and exit priorities based on your buying or selling. So the buying normal priority is one, and after that the selling comes. So you get the margin benefit. Yeah, Amibroker. I mean, this it depends on how large is your screen, how many charts you're running. So I've seen beyond 25, 30 charts open simultaneously in Amibroker, it becomes difficult to manage. That's it. But otherwise, if we're able to manage with more number of charts being open in Amibroker, uh, there's no on Algomojo platform. There's no limitation. It is only a limitation, or not even a limitation, manageability of those charts in Amibroker. However, number of charts you are using, you can place orders from those. So, I'll show you one chart. Typically, Amibroker, for example, this is of course, for trading purpose in Amibroker, one of the requirement of Amibroker is that the chart should be always in visible mode. So you should have charts visible like this. How much ever strategies that you're running, all the charts should be visible like this. What we have seen is if they're not visible, and for example, this is Adani Ports, and you have kept it in this fashion, and say order comes in Tata Chem, the chart of Adani, say Apollo Hospital was open, but Tata Chem order came. Sometimes it will get missed. It's a limitation in terms of Amibroker, and so that is why they suggest that you have to keep it in a visible mode like this. So that is why keeping number of charts in a visible mode and managing them could become an issue. Otherwise, there's no limitation both in Amibroker and in Algomojo. Yes, this session is getting recorded. It will be available in our website. Whenever you would like to go through it, you could go through it again. Rohit, what about 2, 3 contains to be satisfied for one trade? Not very clear in terms of what you're saying, Rohit. If you could reword your query, I'll try and answer that.
Pankaj, yes. If you use it, will orders get squared off at signal reversal? Yes. If you are using stop and reversal as the strategy, the existing trade will get squared off and a new opposite trade will be taken. For example, if CE is running, the CE will get squared off and PE will be taken. And when the long comes, PE will get squared off and CE should get will get taken. Uh, Rohit, what if I want two, three conditions be matched like RSI 60, MACD, super trend, all that. So you will need to get a separate Pine code done for TradingView or an AFL done for Amibroker and run it. Yeah, we do offer coding support for both TradingView and for Amibroker. If you have any specific requirement, like what you said, are refer to MACD, RSI, super trend. You mentioned the conditions for entry and exit. We will be able to create those. Of course, it will come at a cost, one-time cost, and after that, the code will be yours only. You could use that. Yeah, Amit, point taken. Create one button to open all strategies. Work is under progress. It will get implemented. Pankaj, the coding cost for coding would depend on the requirement, how complex or how simple or how easy it is to create the code. That will determine the cost. So we'll need to look at your requirement as to what are the entry exit conditions, what are the other parameters, how many indicators need to be considered. All those factors need to be studied. Look at what is the kind of effort that will be involved in for creating the code either in TradingView or Amibroker. Based on that, we will be able to suggest what will be the one-time cost. You can mail it to me. I'll share my email ID at the end of the session. We could study that and come back to you. Yes. Yeah. Any other queries so far? Yeah. Let's zoom in back here. Let's see if there are any trades that have come in TradingView. Yeah, I think PE got executed. So those order would have got generated. Super trend is still not giving any buy or sell. So yeah, Pankaj, as of now, stock option trading is not yet enabled because stock option requires limit order placement. Currently, we don't support limit order because market orders are not supported for stock options by the brokers. So once we have the limit order facility, the trading in stock options will also be a possibility. M2M based square off, currently it is not yet enabled, Nagarajan. Work is on, that is also in our radar. One of the risk management facility, either M2M based on profit or loss, overall profit or loss of all strategies put together. Those are the kind of things that we are building on. We will we will implement these facilities going forward. Yes. Um, Any other thing that anybody would like me to cover in TradingView or in Amibroker? You can ask, you can unmute and ask so that let me try and cover those topics. Um, One facility a lot of people use. What? Uh, Nagarajan, yes, default three paper trades are enabled for all the users. See, objective of paper trade is to understand whether the entire automation process is meeting your requirement. It isn't, sorry to say, it is not a back testing tool available.
It is to check your process, whether the orders are going as per the expectations, as per your requirements, as per your strategy, to test those things. So, see, imagine if there was no paper trade available and you had to trade in, say, a group like multi-leg order placement. So, what you need to do is create those legs and then place orders, take those trades and check whether reversal is happening, all that. Whether it is profitable, not profitable, you might end up in a loss. Those kind of things could happen, or the signals are not getting executed as per the requirement. You might need to change some of the rules there. Then you would end up in losing money because of the wrong trades. To eliminate those, we have enabled these paper trades so that you can check the process whether as per your signals the trades are being taken. Once you're satisfied that okay, the signals are getting generated and the orders are getting placed as per your requirement, then you can go in for a live trade. That is your whole objective. So that's why we feel that okay, three paper trade uh, would be sufficient for anybody to test their uh, strategy requirement as such. So, in case if somebody needs more than that, do reach us out. We have enabled for people to increase it by a couple of more paper trades as such. What we normally recommend is you take a strategy, run it for create, say, in TradingView or Amibroker, run it for a couple of days and see if all types of trades are running smoothly. And if it is meeting that requirement, then go live in that and take another strategy, similarly test it out and see if the process is getting addressed correctly. Then take the live trade or test three strategies. If one or two of them ठीक से चल रहा है तो आप लाइव पे जाइए, बाकी दोनों और एक का ट्वीकिंग करना है तो रूल्स में नहीं तो प्रोसेस में आप कर लीजिए, उसके बाद लाइव जाइए। और ज्यादा चाहिए तो आप गेट इन टच विद अस, वी विल हेल्प यू आउट सर। Yeah, Nagarajan, if you need more for a couple of days, couple of more paper trading facilities, get in touch with the help desk. uh, हम मदद करेंगे, इंक्रीज करेंगे सर। Hmm. So one other thing, a lot of people try and use. I've seen a lot of traders is they use levels like support levels or uh, resistance levels to enter or exit a trade. So how do we do that? Let me just show you in TradingView. How do we do that? Now, like what we did for RSI, you can place an order based on the price level itself. For example, if you take this as the support, so you can say that, okay, you add an alert for me here. So I will say that if the price goes below this level and it comes up, I want a buy to be taken. You create an alert. So as you can see here, this level becomes your support level buy. So if the price comes down this level and starts going up, when it crosses this line and the candle closes above this line, the entry will be taken. So these will this kind of facility is available in TradingView for people who work based on the price as such. If you don't have any strategy, you are a level based trader, and you want the entry and exit to happen based on the levels. So you create one for buy and say one more for sell. For example, you've taken an entry here and you feel that this is the resistance because price has come here multiple times, and if it comes back again, it could get sold. So you can come and set one more alert here and say that okay, sell, and create one more alert. So as you can see here, I'll keep it slightly higher so it's visible. So आप देख लीजिए, इधर सेल है, इधर एक बाई है। सो प्राइस इधर से नीचे आके ऊपर गया तो और इधर तक टच किया तो ये सेल हो जाएगा। इधर से बाई हुआ, इधर से सेल हुआ। आपको कुछ स्ट्रैटेजी का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप प्राइस बेस पे ऑर्डर सेट कर सकते हैं।
सिमिलरली देर अभी काफी लोग यूज करते हैं ट्रेंड लाइन का, वो भी कर सकते हैं आप। आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ये बोल सकता है कि जब भी प्राइस इसके नीचे ब्रेक होके क्लोज होगा, आप सेल कीजिए। क्रॉसिंग डाउन, आई वांट टू सेल। सो जब भी प्राइस इसके नीचे होके क्लोज होगा, आपको सेल जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही आप इस फिर से एंट्री लेना है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो इसको ऊपर, इफ यू वांट टू बाय, suppose you draw a trend line like this and say that okay, I want to buy when there's a breakout. When it breaks above this trend line, I want to take an entry. You can still do that also. So these are the facilities which are available in TradingView. Very simple to use, and it can be very effectively integrated with our platform. All you have to do is, just like we set up the alerts for indicator base, just copy the content for buy or sell and paste the webhook URL here. Done. So whenever the price breaks this trend line below or breaks above this trend line, it will take an entry or take a reverse, whatever you want to do. Based on the trend line or on the price levels, the orders can be triggered. These are some of the fantastic features available in TradingView. Um, so if you are price based or pattern based trader, you could definitely use this. Yeah, Ramesh, we can apply trailing stop loss for profit booking for strategy in TradingView on or on Algomojo. See, trailing stop loss as of now is not available. Stop loss is available in Algomojo. However, like as I was telling you, in TradingView आपको जब भी एंट्री लेना है, एग्जिट एंट्री तो ले लिया आपने, आपको सेल करना है, इसको नीचे रख दीजिए। अभी इधर से एंट्री हो गया और प्राइस इधर तक आ गया, और ये सेल आपने क्रिएट किया था ना, इधर सेल है, इस इसको मूव कीजिए। Say if you say that okay, you've taken an entry and if the price comes below this line, you can keep shifting. You can keep shifting this either like this or like this. This is one method of using TradingView, using the facility of TradingView itself. Trailing stop loss using TradingView. After you take an entry, you would have created a stop loss line here, which you can keep shifting. So this acts like a trailing stop loss for you, but of course you adjust it manually. Yeah, we are working on to get this also, trailing stop loss in our website as a feature. It will get done in some time. One second. Yeah. Any other और कुछ जानना चाहते हैं आप? ट्रेडिंग व्यू, एल्गोमोजो, एनी ऑफ दिस यू कैन। आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है और आपको एपीआई चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट यूज इसमें एक मिनट। आपका चार्जेस कितना होगा आप इधर देख सकते हैं। आप रिन्यू एपीआई पे जाइए गए तो दिस इज ये तो आप अकाउंट ब्रोकर अकाउंट हमारा वेबसाइट से खोला तो आपको फॉर एवर फ्री मिलेगा। नहीं तो आपको तीन ऑप्शंस मिलेगा, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली। ईयरली लिया तो आपको ₹500 पर मंथ आएगा, नहीं तो ₹1000 देगा। और सब यूजर्स के लिए, एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर्स के लिए हम 7 दिन का ट्रायल देते हैं।
आपको चेक करके हमारा फैसिलिटीज़ आपको सूट होता है, हमारा फैसिलिटीज़ आपको अच्छा लगता है और यूज़ करना चाहते हैं बोल के आप 7 दिन यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये नहीं कि आप सब्सक्रिप्शन ले लिया और सूट नहीं हो रहा है तो वेस्ट हो जाएगा, नहीं 7 दिन ट्रायल देंगे आपको, ट्राई कर लीजिए। Yeah, stock options, it'll take a bit of time now. Right? We are working on that. We'll come back. Now, another facility that we have for especially Amibroker users is there's something called a button trading facility. You're a price trader or you're looking at the chart and you want to take an entry based on the uh, price at that point in time. All you have to do is use this button trading facility. All come to parameters, and in the parameters, we paste the webhook URL from our strategy. So if you look at, say, I want to trade in, say, the futures here. I want to trade against um, this strategy which I have created. That is demo 6 July, which is for trading in futures. So all you have to do is a long webhook URL इसको कॉपी करके हमारा मॉड्यूल देते हैं बटन ट्रेडिंग मॉड्यूल बोल के इधर पेस्ट करना है और इसको इनेबल करना है बस अभी इधर से आप बटन दबाए तो आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा वो कैसे होगा ये देखते हैं सॉरी यहाँ ये था हमारा स्ट्रेटेजी आज क्रिएट किया है अभी इसको तो देखते हैं अभी कोई पोजिशन नहीं है कोई पोजिशन ओपन नहीं है हम एमी ब्रोकर से प्राइस के बेसिस से कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे अभी वेबुक वो स्ट्रेटेजी का वेबुक यूआरएल ये था ये मॉड्यूल लोड करने के बाद आपको ये फैसिलिटी मिलेगा बाय एंट्री बाय एग्जिट सेल एंट्री सेल एग्जिट अभी बाय बोला तो यू लुक एट अभी बाय आया इट हैज बॉट फ्यूचर का एक लॉट फ्यूचर चल रहा है अभी सेल एंट्री लेना है बाय एग्जिट लेना है बाय एग्जिट बोला था तो ये बाय एंड हमारा स्ट्रेटेजी था स्टॉप एंड रिवर्सल सो उसको लॉन्ग को एग्जिट करके शॉर्ट ले लिया और फिर से बाय किया तो उसका भी रिवर्सल हो जाएगा शॉर्ट चल रहा है अभी उसको लॉन्ग हो जाएगा तो ये सब ऑर्डर्स आपको कितने बजे आया क्या डेट क्या टाइम पे आया कब एग्जीक्यूट होगा ये सब डिटेल्स आप देख सकते हैं इधर से क्या प्राइस था जब भी लिया कितना क्वांटिटी लिया कौन सा प्रोडक्ट था इसको आप डाउनलोड करके स्टोर कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा सिग्नल्स का रिपोर्ट अलग से ले सकते हैं ऑर्डर्स का ले सकते हैं पोजिशंस का ले सकता है आप स्ट्रेटेजी वाइज ले सकता है रिपोर्ट्स और एनालिसिस करने में आपको मदद आ जाएगा ये ये था बटन ट्रेडिंग इन एमीब्रो का तो वैसे आपका जो भी स्ट्रेटेजी है आपको एमी ब्रोकर में सिर्फ
वो स्ट्रेटेजी क्रिएट करके आपको ये वेबबुक यूआरएल पेस्ट करना है बस। ट्रेडिंग व्यू में 2 प्रोसेस होता था, एक वेबबुक यूआरएल पेस्ट करना था और वो मैसेज बॉक्स में वो कंटेंट भी डालना था। लाइक वैसे इसमें इधर कंटेंट भी पेस्ट करना था। एमी ब्रोकर में एक ही स्टेप है, सिर्फ वेबबुक यूआरएल पेस्ट करना है बस। इसके हिसाब से वो जब भी आप जो भी स्ट्रेटजीज रन कर रहे हैं, बाय सेल जो भी सिग्नल आता है उसका हिसाब से आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। If anybody else has got any other questions or would like to see anything new or anything different, um, आप पूछ सकते हैं। Yeah. Now, watch list. Two places where the requirement of a watch list happens is you have one strategy, for example, super trend, and you want to apply that to multiple stocks. So you're running one strategy, same strategy has to generate buy sell signals for multiple stocks. So how do we do that? In Amibroker, you have a facility called exploration. Using that, you can do exploration, one strategy and multiple stocks. And similarly, you can do it in charting. Charting, you have scanners. So people scan 500,000, 2,000 stocks, and based on the strategy, it will keep generating buy sell signals. So those can be traded. Now, two things that we need to do. One, in the strategy that we create, for example, in the strategy that we create, I've created one strategy earlier called exploration. For the strategy, I come and add a watch list. Okay. So you will see here something called a chart name, chart symbol, trading symbol, and quantity. These are the things that you will need to update for the strategy that you have created in Algomojo. Now, uh, how do we do that? If the number of stocks that you want to trade are limited, say 5, 10, 15, we suggest that you can come and type here, say, for example, I will say um, Gale, and that is a chart symbol, and I'll need to select Gale as a equity again here and say I want to trade 100. So I'll add that. So this way you can keep adding to your list. So there are 6, um, if you look at it, I think almost 100 stocks are there. Yes, we understand that adding 100 of them becomes an issue. So right now we have a facility. We give you this in an Excel format, chart symbol, trading view, trading symbol, and the quantity. In Excel, you fill it and send it to us. We will upload it for your strategy. For example, you have created a strategy, called it XYZ exploration. So give that number and name. We will upload it against that. After that, if you want to do an edit, for example, Alchem, you want to change the quantity to 10 instead of 1, you can do that. Or you want to remove Andhra paper altogether from there. So you can just go delete it from here. Or you want to add something manually incremental, 1 or 2 of them. You can keep doing that to this watch list. So once your watch list is ready, say for example, you want to use this in Amibroker, all you have to do is come here. Of course, you will need to enable paper trade or live trade. So we go to Amibroker. And in Amibroker, we do a exploration. Now, it's suppose you have a strategy. For example, let me open a strategy. Let me just check this. I created one for, yeah, stocks.
For example, this is super trend based on uh, 15-minute super trend, and from here you can do an exploration. Now, for exploration, what you need to do also is in the symbols. So, for example, I suppose you are familiar with exploration, how it works. So you have to define uh, yeah, the here you have to create a watch list which will contain all the list. For example, in I've created a watch list which has got 182 symbols. So these 182 symbols are also added in Algomojo watch list. So whenever buy or a sell signal comes from any of these stocks in Amibroker, that entry will be taken in your broking account through Algomojo. So it's a pretty simple process. For exploration, we have a module that needs to be added to your, for example, let me just. So this is the code for uh, the Supertrend exploration module. So till here, what we see is the Supertrend module, which is there. Below this is where we add the exploration module, long short exploration module that gets this code is provided by us. So this entire thing can be downloaded from our website. You add it to your strategy on which you want to use the exploration, save that and do an analysis. So do an analysis uh, and run the exploration. It can so during the day, whenever buy or sell gets generated, it will get triggered and the orders will get placed. Amit, which strategy link? The one which we created in Algomojo. Um, Here, if you go to my strategies and say create new strategy, it will open the link there. Uh, Trading view exploration, Chandrasekhar, is not possible. Um, it is possible in because trading view what they support is only scanners. There's no exploration. In Amibroker, you can do. In charting also you can do. Amit, super trend or there are some strategies. We have listed these strategies for testing purpose. It's not that these are recommended or profitable or non-profitable. We don't know what the performance of these strategies are. All you have to do is go to here on the left side, or even in Amibroker also. Sorry, Algomojo also. Type algomojo.com. Sorry. Go to Algomojo, go to strategies. So it will take you to a section which has got these strategies. For example, if you say trading view, so if you click on trading view, these are the strategies which are available for anybody to download and use. Super trend or pivot point, case div, alpha trend, half trend, range filter, all this. These are free for use. Anybody can download and start using them. Similarly, things are available for Amibroker also. So these are the sample strategies which are available for people to download and test it and use it. Chandrasekhar, watch list available in TradingView, but you can't. It is you need a scanner or an exploration kind of module for it to scan each and every stock.
So which is, as a facility, scanners they have, but not an exploration model. You can't apply, or if you can get a coding done to apply it to multiple stocks, these, for example, super trend, what we saw in Amibroker, to apply it to 200 stocks in which you have in your trading view, to apply it to all those 200 stocks, and whenever they generate buy sell signal, आप automate करना है तो you can explore, but I've not come across so far. Martingale order placement currently, Pankaj, we don't support. You can place multiple orders from your trading chart. If that has got a facility to keep adding portions, you can keep, the system can take that. But as a feature of martingale, addition or reduction based on criteria like profit or loss, increasing or decreasing position size, currently not available as a feature. So these are all sample strategies which are available for you for testing purposes. Such. Yes. So coming to presentation, what so the rules that we have are like let me spend a minute explaining what are these. There is something called, it is completely dependent आपका strategy के ऊपर. आप सिर्फ long trades लेना है तो आपको short नहीं करना है तो आप long only rule यूज करना पड़ेगा. आपको, आप सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स लेना है तो आप शॉर्ट ओनली ट्रेड्स ले सकते, रूल ले सकते हैं. आपको दोनों करना है तो लॉन्ग प्लस शॉर्ट, बाई सेल. ये ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है, जब भी अलर्ट्स आता है वो बाई सेल का आता है नॉर्मली 99% ऑफ दी स्ट्रेटजीज, नाइट इंडिकेटर्स उसके लिए बाई सेल है. नहीं तो ट्रेडिंग व्यू में बाई सेल शॉर्ट कवर, काफी लोग शॉर्ट कवर भी फाइन स्क्रिप्ट में करते हैं. तब आपको बाय सेल शॉर्ट कवर कोड यूज करना पड़ेगा. और ये रूल एमी ब्रोकर में आपका स्ट्रेटजी में एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस वो भी है तो हम ये यूज करने के लिए रेकमेंड करते हैं, बाय सेल शॉर्ट कवर. और स्टॉप एंड रिवर्सल मॉड्यूल मॉड्यूल अभी देखा तो स्ट्रेटजी लाइक सुपर ट्रेंड की जैसे वो ऑलवेज ट्रेड में रहता है, इधर लॉन्ग और शॉर्ट. सो लॉन्ग खत्म होते ही आपको शॉर्ट लेना है, शॉर्ट खत्म होते ही लॉन्ग लेना है, रिवर्स करना है ट्रेड्स को, तब भी ये रूल यूज करना है. ये 5 टाइप का रूल्स काफी हम रिसर्च करके देखा है. ये सब कुछ जो भी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं ट्रेडर्स, उसमें एक ना एक कवर हो जाता है. इसके अलावा और कुछ है तो चाहिए तो आप बताइए. नॉर्मली 99% का रूल्स कवर्ड है इसमें, और कुछ है तो मिसिंग है तो हम इंक्लूड कर सकते हैं. ये सब हम देखा है, ये तीनों हम देखा है. ट्रेडिंग एमी ब्रोकर अभी ज्यादा कुछ नहीं मत देखा, नहीं देखा. हम बटन ट्रेडिंग का देखा है और एक्सप्लोरेशन का ब्रीफली हमने देखा है. एक्सप्लोरेशन थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही रिकमेंडेशन है मेरा, क्योंकि सिंपल नहीं है एमी ब्रोकर यूज करने में. आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए. आप कुछ गलती किया तो एमी ब्रोकर से आपका ट्रेड्स स्ट्रेटजी सब गड़बड़ हो जाता है. इसलिए हम सजेस्ट करते हैं आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए सीखने में एमी ब्रोकर में, चार्ट से ट्रेड करने के लिए. वो चार्ट वो कंफर्टेबल हो गया तो आप एक्सप्लोरेशन भी यूज कर सकते हैं. आपका एल्गोमोजे की तरफ से सिंपल है यूज करने को, लेकिन एमी ब्रोकर यूज करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है. ट्रेडिंग व्यू तो काफी सिंपल है. वो क्लाउड में रहता है, आपको सिर्फ अलर्ट क्रिएट करना है. लेकिन एमी ब्रोकर में आपको डेटा फीड होना चाहिए, चार्ट लोड करना है, फॉर्मूला लोड करना है, मॉड्यूल्स लोड करना है, ये सब होता है. चार्ट्स ऑलवेज विजिबल मोड में रहना है, चार्ट विजिबल होना है, काफी सारी रूल्स होता है. सिंपल नहीं है. काफी टाइम स्पेंड करना पड़ता है उस सीखने में.
लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और यूजेबिलिटी और फीचर्स एमी ब्रोकर में काफ़ी ज़्यादा है। यूज़ करने में बहुत मदद आप सीख लिए तो आपको ट्रेडिंग में बहुत मदद कर सकता है वो। सीख लीजिए। हम सेटअप करके ब्रिज सब रेडी है। वो मदद कर सकता है। हम डेटा फीड भी दे सकते हैं। हम फ्रैंचाइज़ी है। सेटअप करने में, रन करने में, स्ट्रैटेजीज़ देने में हम मदद कर सकते हैं। लेकिन वो बैक टेस्टिंग, प्रॉफिटेबिलिटी वो सब आपको देखना पड़ेगा। हाँ, वो ये नया फीचर्स जो हम काम कर रहे हैं अभी शॉर्टली रिलीज़ होने वाला है। ये कॉपी ट्रेडिंग बोलते हैं काफ़ी लोग। एक ही सिग्नल से आपको मल्टीपल ब्रोकर्स, मल्टीपल क्लाइंट्स में भी ऑर्डर्स प्लेस करना है। ये अभी काफ़ी काम हो चुका है, टेस्टिंग चल रहा है। रिलीज़ हो जाएगा, तब भी रेडी है आपको सबको पता चलेगा, आप ट्राई कर सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर काम चल रहा है एंड काफ़ी स्ट्रेटजीज हम हमारा वेबसाइट में लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। आप सीधा सब्सक्रिप्शन लेके हमारा वेबसाइट से सुपर ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हैं, वैसा फैसिलिटीज। नहीं तो एमएसीडी, नहीं तो आरएसआई, उसके हिसाब से आप स्ट्रेट अवे हमारा वेबसाइट से ही डिफाइन करके ट्रेड करने के लिए फैसिलिटी बना रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम तो चल रहा है। लिमिटेड ऑर्डर्स के ऊपर बहुत काम हो चुका है, वो भी रिलीज हो जाएगा। और अभी क्या है, जो भी रिपोर्ट्स हम देख रहे थे डाउनलोड करने के लिए, वो आज का दिन का ही मिलता है। पिछले 1 महीने का, पिछले दिन का, पिछले हफ्ते का आप भूल गए तो वो वो डिटेल्स मिस हो जाता है। तो इसलिए वो हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स डाउनलोड करने में मदद करने के लिए वो भी काम चल रहा है। हम हमारा ऑप्शन एक्शन बोल के एक वेबसाइट है। काफ़ी अपडेट चल रहा है अभी बैकएंड में। उसमें आपको वो यूज़ करके ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो काम चल रहा है, अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा। सब लाइक चार्टिंग एक स्कैनर है, उसके अभी तो रेडी है, वो यूज़ करके आप सीधा ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। बाकी स्कैनर्स का भी काम चल रहा है। हाँ, हमारा सपोर्ट आपको 6 दिन मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग डेज़ में 9 टू 5 तक, और सैटरडेज़ 10 टू 5 तक हम ऑनलाइन मिलेंगे आपको। आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप की तरह, नहीं तो टेलीफ़ोन भी कर सकते हैं, नहीं तो टिकट भी रेज़ कर सकते हैं, अ, और नहीं तो ईमेल भी कर सकते हैं। सपोर्ट आप ट्राई कर लीजिए, आपको पता चलेगा। बहुत एक्टिव हैं हम। ये मेरा डिटेल्स है। आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मदद चाहिए तो इधर सपोर्ट को लिख सकते हैं, नहीं तो आप ईमेल कीजिए मेरे को, मैं एड्रेस करता हूँ। राइट सर, देयर आर नो अदर क्वेश्चंस, लेट मी वी कैन कंक्लूड द सेशन। अभी और कुछ क्वेश्चंस नए हैं तो we can close this session. Yes. Yeah. हाँ, अमित, we are trying for that super trend. That will be the first thing that will come. उसके बाद बाकी strategies भी लेके आएंगे सब। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सबको हमारा सेशन अटेंड किया है। आज सैटरडे छुट्टी के दिन भी ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा हमारा वेबसाइट में। जब भी आपको रेफरेंस करना है, कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो हमको कांटेक्ट कीजिए हमारा सपोर्ट डेस्क से। हम आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे सर। धन्यवाद।